तो जब जब हम दूसरे के द्रव्य को हरण करने के लिए योजना बना लेते हैं या हरण कर ही लेते हैं, उस समय हमारे मन की शांति भंग हो जाती है। व्यक्ति गया बैंक में, पैसे निकलवाने थे, पैसे लेने थे, कैशियर ने पैसे दे दिए। पैसे निकलवाने थे 60,000 रुपए और कैशियर से धोखा हो गया, 20,000 रुपए ज़्यादा दे दिए। ज़्यादा दे दिए, लेने वाले ने भी लिए और ऐसा इस प्रकार से लिए अनजान बन करके कि वो कुछ जानता ही नहीं। लिए बिना गिने जेब में डाल लिए, लेकिन देख लिया था कि कैशियर ने 20,000 ज़्यादा दे दिए। ज़्यादा दे दिए, अब कौन जानता है? परमात्मा जानता है और इसका आत्मा जानता है, दूसरा तो कोई और नहीं जानता। ले चला है, मन ही मन योजना बन गई कि 20,000 का प्रयोग क्या करूँगा। मन ही मन योजना बनती है कि इसका ये प्रयोग कर लूँ, ये प्रयोग कर लूँ। बुद्धि के साथ-साथ अंतरात्मा भी तो है। मनुष्य के साथ बुद्धि है तो परमात्मा ने हृदय की भावनाएँ भी जोड़ी हैं। हृदय की भावनाएं जोड़ी, अंतरात्मा की आवाज आई, अरे पगले क्या करता है, 20,000 ज्यादा ले आया है। और जब कैशियर के उन धन की गिनती होगी, विपत्ति किसके ऊपर टूटेगी? तेरे ऊपर नहीं, बैंक के अन्य अधिकारियों के ऊपर नहीं, उस कैशियर के ऊपर विपत्ति आएगी। मन में अशांति दौड़ गई, अशांति दौड़ गई, बेचैन हो गया अंदर अंदर। इतनी बेचैनी उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। करके देख लेवे कोई व्यक्ति, दूसरे के पदार्थ को हरण कर लेवे, चोरी कर लेवे, और उस समय व्यक्ति अपने मन को टटोले, उस समय बेचैनी है या चैन है, अशांति है या शांति है, ये तो मनुष्य का आत्मा है। प्राणियों का, पशुओं का आत्मा भी बेचैन हो उठता है। उदाहरण देते हैं ना कुत्ते का, कुत्ते के सामने रोटी डालो, बैठकर खाता है, लेकिन कभी बर्तन में से 2-4 रोटी चुरा लेवे तब वहां बैठकर नहीं खाता, वो भी लेकर छिप करके खाता है। बेचैन हो गई उसकी आत्मा भी, वहां भी आत्मा बेचैन हो गई। ये तो मनुष्य था, बेचैन हो गई आत्मा, पीछे मुड़ गया, पैर आगे नहीं बढ़े, पीछे मुड़ गया, वापस चल पड़ा है और मन में निश्चय कर लिया 20,000 रुपए अलग निकाले और कैशियर को देके आऊंगा। जैसे ही ये विचार आ गया, ऐसा मन में महसूस करने लग गया कि जैसे कोई किला जीत लिया हो, कोई जंग जीत ली है, ऐसी रौनक चेहरे के ऊपर आ गई। थोड़ी देर पहले मन में क्या भाव थे, चेहरे के ऊपर क्या भाव थे, आत्मा में क्या भाव थे, लेकिन थोड़ा सा विचार बदलते ही एकदम दूसरी विचारधारा चल पड़ा। बैंक में गया और कहा कि भाई तूने 20,000 ज्यादा दे दिए थे, ये वापस ले ले, वापस ले ले। कैशियर ने जब ये घटना देखी और 20,000 पा गया तो 1,000 निकाल करके कहता है कि भाई तूने बड़ा उपकार किया, 1,000 रुपए ले ले और बच्चों को मिठाई खिलाना। मिठाई खिलाना, कहता है कि मेरे भाई 1,000 ज्यादा तो मुझे तेरे को देने चाहिए, यदि मैं ये न लौटाता तो मेरे तो आत्मा की शांति ही चली गई थी। तूने तो मुझे शांत कर दिया है लेकर, यदि तू न लेता तो मेरे अंदर फिर भी अशांति बनी रहती। जब जब व्यक्ति चोरी करता है, उस समय अपने मन को टटोल करके देखे कि कैसी अनुभूति होती है। चोर व्यक्ति कभी भी ईश्वर की उपासना नहीं कर सकता, अस्तेय का पालन करना होता है। ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, कहते हैं कि स्वामी की आज्ञा के बिना उसके पदार्थ को ले लेना चोरी कहलाती है। और कभी कभी हम चोरी तो करते होंगे, समय